हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की जैसे अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गया है। तो दोस्तों, वर्ष 2022 के चलते चलते एक बार फिर से आप सभी के लिए शानदार भर्ती की अपडेट दे रहे हैं। तो फ्रेंड, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इस 2022 में आप एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आज 2022 की लास्ट डेट है, यानी कि 31 ऑफ दिसंबर है, 31 दिसंबर 2022 है। और इसलिए फ्रेंड, आज आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट है। और फ्रेंड, इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, यानी एक एक पॉइंट की जानकारी मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि इस 2022 की लास्ट डेट की आपको जानकारी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी द्वारा रिलीज की गई जो इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए शानदार पोस्ट है। तो कौन कौन से पोस्ट के लिए है, उसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये NHP की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए NHPCindia.com। जैसे आप सर्च करेंगे इसी प्रकार आप आ जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे बहुत सारे लेटेस्ट न्यूज आए होंगे, यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो चलिए अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि क्या है जानकारी, उसमें देखते हैं टोटल कितनी पोस्ट है और उसकी जानकारी क्या है। तो देखिए फ्रेंड, ये है NHPC, यहाँ पे देखिए क्या है, कितनी पोस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पोस्ट क्या है और उसका ग्रेड क्या है, पे स्केल क्या है, इसकी जानकारी सबसे पहले देखिए। तो देखिए यहाँ पे दिया ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए है, सिविल के लिए है, और यहाँ पे देखिए ग्रेड E2 दिया हुआ है। सैलरी आपको कितना प्रोवाइड की जाएगी, 50,000 रुपये इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए इसमें 50,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE विद मिनिमम 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड। तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या आपके पास AMEI एनरोलमेंट अप टू 31 मई 2013 विद मिनिमम 60% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। और इसमें आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की जो कैलकुलेशन किया जाएगा, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की 25 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग होगी। टोटल वैकेंसीज कितना है इसकी जानकारी देखिए। तो इसमें मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए, यानी 30 साल होनी चाहिए। टोटल जो वैकेंसी है ये ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 136 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। करंट वैकेंसी जी दिया है, SC के लिए 20 पोस्ट है, ST के लिए ये दिया हुआ है 10 पोस्ट दिया हुआ है, और OBC के लिए 30 और SC ST कैंडिडेट के लिए इस प्रकार डिवाइड किया गया कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कितना पोस्ट है, इसमें देखिए E2 दिया है ग्रेड, और इसमें भी सैलरी आपको सेम है, 50,000 से लेकर 1,60,000 तक की सैलरी है। IDA दिया हुआ है, पे स्केल दिया हुआ है। इसमें भी आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जैसे BTech होना चाहिए, BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग से, या डिग्री इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE, मिनिमम 60% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास इसमें भी
इलेक्ट्रिकल से आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर है। टोटल जो वैकेंसी है 41 पोस्ट के लिए है। और इसमें करंट वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है ये देख सकते हैं। एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 20 पोस्ट है। नेक्स्ट देखिए जो दिया हुआ है ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है, इसमें भी सैलरी आपको सेम दी जाएगी। और देखिए फुल टाइम इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। केवल इसमें आपका ट्रेड चेंज हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसमें मैकेनिकल ट्रेड से हो, जैसे डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए डिग्री, और मैकेनिकल डिसिप्लिन से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, किसी भी भारतीय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, इंस्टीट्यूट से हो जो कि अप्रूव्ड हो AICTE से, और कम से कम आपके जो परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम 60% होना चाहिए। और देखिए AIME एनरोलमेंट अप टू 31 मई 2023 विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। और देखिए मैकेनिकल डिसिप्लिन इंक्लूड मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग से होना चाहिए, ये दिया हुआ है सब्जेक्ट। और देखिए इसमें भी एज लिमिट सभी में आपको 30 ईयर दिया हुआ है। वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। और देखिए दिया हुआ ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए, यानी ट्रेनिंग अफसर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी है, इसमें भी सैलरी सभी में आपको सेम है। और देखिए इसमें आपके पास क्या होना चाहिए ट्रेनिंग अफसर के लिए फाइनेंस में, इसमें ग्रेजुएशन विद CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंट की ग्रेजुएट होना चाहिए, ये दिया हुआ है। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ICWA से होना चाहिए, या CMA की डिग्री होनी चाहिए। CMA क्या है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए दिया हुआ है। इसमें देखिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, फॉर्मली नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हो। और देखिए दिया पास्ट कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, तो इसमें जिनके पास CA या CMA की डिग्री है वही इसमें एलिजिबल है, केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। ट्रेनिंग अफसर फाइनेंस के लिए इसमें भी आपको 30 ईयर मैक्सिमम एज दिया हुआ है। और टोटल जो वैकेंसी है 39 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये बैकलॉग वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। बैकलॉग वाइज वैकेंसी जो है 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट SC ST के लिए है, ये देख सकते हैं। और टोटल 2 पोस्ट है बैकलॉग वाइज, और करंट वैकेंसी जो है 97 पोस्ट के लिए है। तो इसमें देखिए कैटेगरी वाइज ये भी दिया है करंट वैकेंसी, और बैकलॉग वाइज वैकेंसी भी है इसमें। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है ट्रेनिंग ऑफिसर HR ह्यूमन रिसोर्स से दिया हुआ है, सैलरी सेम दिया हुआ है। इसमें भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये दिया हुआ फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ट्रेनिंग ऑफिसर HR के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से होना चाहिए, या आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट से होना चाहिए। आपके पास फुल टाइम जो दिया हुआ 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए ये सब्जेक्ट से। इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो AICTE से, या आपके पास फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क से होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड AICTE से होना चाहिए, ये दिया हुआ है। या आपके पास फुल टाइम 2 ईयर मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स से होना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से होना चाहिए MHROD से दिया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या आपके पास और भी ऑप्शन दिया है फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर MBA डिग्री होनी चाहिए। MBA की डिग्री हो तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन विषय से होना चाहिए, यानी कि आपको विशेषज्ञ ह्यूमन रिसोर्स से होना चाहिए एज ए मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE से होना चाहिए। और दिया हुआ है देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव ए सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन मास्टर डिग्री और PG डिप्लोमा प्रोग्राम, तो इसमें आपके पास चाहे डिप्लोमा हो, डिग्री हो या प्रोग्राम का हो,
कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी अपर एज लिमिट जो दिया है 30 ईयर दिया हुआ। टोटल वैकेंसी 14 है, जिसमें करंट वैकेंसी ये डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ पोस्ट ट्रेनी अफसर लॉ के लिए, जो जिनके पास लॉ की डिग्री है यानी LLB जैसे है, तो उनके लिए भी दिया हुआ है। ये दिया ट्रेनिंग अफसर लॉ कैंडिडेट के लिए दिया फुल टाइम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन लॉ से होने चाहिए। ये दिया प्रोफेशनल 3 ईयर LLB और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए बाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपके पास यानी कि 3 साल का LLB डिग्री होनी चाहिए या आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। तो ये दिया है, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग अफसर के लिए लॉ के लिए। इसमें भी अपर एज लिमिट 30 ईयर दिया, टोटल 3 पोस्ट दिया हुआ है इसके लिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें PWD कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है, यानी कि फिजिकल विद डिजेबिलिटी जो हैं या बेंच मार्क डिजेबिलिटी या दिव्यांग कैंडिडेट जिसे कहते हैं उनके लिए भी टोटल दिया हुआ है। सभी पोस्ट के लिए दिया है ट्रेनिंग इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, ये दिया है मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, फाइनेंस, HR और लॉ, सभी के लिए टोटल जो वैकेंसी है 16 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए दिया हुआ है नोट ए रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डीजे मार्क PWD वैकेंसीज इज हॉरिजॉन्टल एंड रिजर्व्ड फॉर पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो इसमें गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंपनसेशन पैकेज भी दिया हुआ है, क्या आपको प्रोवाइड किया जाए, कितनी सैलरी रहेगी उसमें, और आपको जो लाइफ इंश्योरेंस बीमा वगैरह है ये आपको देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। प्लेसमेंट की बात करें, आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट प्रोजेक्ट पावर स्टेशन ऑफिसर इन इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरी कंपनीज ऑफ NHPC लोकेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री अब्रोड एज पर रिक्रूटमेंट। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपको पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया के जो भी जहाँ भी इसके लोकेटेड है, अलग अलग जो इसके ऑफिस हैं या प्रोजेक्ट हैं और पावर स्टेशन है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है कहीं भी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, इसमें और देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है ये सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर, सिविल ट्रेनिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग और मैकेनिकल के लिए इसमें दिया हुआ सिलेक्शन प्रोसीजर। कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड आउट ऑफ द कैंडिडेट रजिस्टर्ड विद NHPC यानी नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी एज पर मेरिट बेस्ड ऑन द गेट 2022 marks and will be provisional selected and extend for appoint on provisionally basis। और यह ग्रेजुएट कैंडिडेट विद वैलिड स्कोर कार्ड करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2022 एग्जाम कैन अप्लाई एज डिटेल बिलो। तो इसमें देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा किस बेस्ड पे होगा, आपके जो गेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनमें स्कोर होगा, उस बेस्ड पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। देखिए जैसे दिया हुआ गेट में सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर करस्पॉन्डिंग गेट पेपर दिया हुआ सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे कोड दिया हुआ है CE स्टैंड फॉर क्या दिया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल से ME है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और यह इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन इंक्लूड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज पावर, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, पेपर कोड दिया हुआ है यहाँ पे CEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये दिया हुआ। और देखिए दिया हुआ है इसी प्रकार दिया हुआ है फॉर ट्रेनी अफसर फाइनेंस के लिए क्या है सिलेक्शन, इसमें भी आपको कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड आउट ऑफ द कैंडिडेट रजिस्टर्ड विद NHPC एज पर मेरिट बेस्ड ऑन द CA/CMA इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्रीगेट स्कोर्ड एंड विल बी प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड एक्सटेंड ऑफर ऑन प्रोविजनली बेसिस। ओनली CA/CMA पास्ड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखिए इसमें ट्रेनिंग अफसर के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे वो केवल CA/CMA के लिए कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें देखिए दिया हुआ है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, और दिया हुआ है ये जो दिया है CMA के और इंटरमीडिएट के जो आपके होंगे, एंड फाइनल एग्रीगेट जो सर्टिफिकेट है उसके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपका मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है फॉर ट्रेनिंग अफसर HR ह्यूमन रिसोर्स के लिए दिया कैंडिडेट हु आर अपीयर्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ UGC नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल एग्जाम कैन अप्लाई डिटेल एज बिलो।
तो इसमें ये कहा जा रहा है इसके ट्रेनिंग अफसर HR के लिए कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वही कैंडिडेट जो अपीयर्ड हो या एग्ज़ाम में कंडक्ट किया हो करस्पॉन्डिंग पेपर UGC नेट के पेपर जिन्होंने क्वालिफाई किया। नेट क्या होता है? UGC नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया है दिसंबर 2021 में या जून 2022 में, यानी मर्ज साइकिल दोनों के कंबाइंड है साइकिल में, वही इसमें एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये दिया हो कौन कौन से दिया हो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट बाय ये ट्रेनिंग अफसर के लिए दिया है, पेपर कोड 55 दिया है, लेबर वेलफेयर और पर्सोनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर, सोशल वर्कर रिसोर्स। तो ये था फ्रेंड इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसमें आपको कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसकी आपको जानकारी ऑलरेडी दे चुके हैं। देखिए इसकी जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ये आपको 5 जनवरी 2023 से इसका स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो दिया हुआ है ये देख सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 जनवरी 2022 है। 25 ऑफ जनवरी 2023 है फ्रेंड, यहाँ पे बाई मिस्टेक 2002 निकल रहा है क्योंकि अभी ये 2022 गया नहीं है, इसलिए बार बार मुंह से निकलती है। लेकिन फ्रेंड अब ये 2023 लग गया है, तो लास्ट डेट जो है 25 जनवरी 2023 है। 25 जनवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और आप सिलेक्शन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस 2022 के जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार नई भर्ती एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की जैसे अपडेट लेकर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू के सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।